हे गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। मैं हूं मुकुंद पाठक और आज हम इस वीडियो में बेसिकली डिस्कस करने जा रहे हैं पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट के प्रैक्टिकल क्वेश्चन सम नंबर 10 पे गाइस, जो कि महाराष्ट्र HSC बोर्ड सिलेबस है। इससे पहले भी हमने गाइस 1 to 9 तक सम को सीखा हमने किस तरीके से सम को सॉल्व कर सकते हैं और डिफरेंट टाइप के एडजस्टमेंट थे उसके अंदर, डिफरेंट टाइप की एंट्रीज थी गाइस और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस भी थे गाइस। तो आज जो हम सम नंबर 10 करने जा रहे हैं ये भी आपके डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस है। इसके अंदर भी डिफरेंट टाइप की एंट्रीज इंक्लूड है, डिफरेंट टाइप के एडजस्टमेंट इंक्लूड है गाइस। तो 30 ऐसे एडजस्टमेंट है जो आपको फाइनल अकाउंट से लेके रिजोल्यूशन यानी कि चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 6 तक आते हैं गाइस। तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एडजस्टमेंट के लिए। आप एडजस्टमेंट फटाफट चेकआउट कीजिए, उसको समझिए कि किस तरीके से हम एडजस्टमेंट पास करते हैं और किस तरीके से हम उसकी पोस्टिंग करते हैं गाइस, राइट। तो आपको वो देखना बहुत ज़्यादा कंपलसरी हो जाता है अगर आप अकाउंट सीख रहे हो। देन गाइस, आज जो आप देख रहे हो वो है आपका सब नंबर 10 पेज नंबर 61 है, महाराष्ट्र HSC बोर्ड सिलेबस है गाइस, ठीक है। अगर आपके पास HSC बोर्ड का टेक्स्ट बुक है उस पर पेज नंबर 61 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो गाइस सम नंबर 10 यहाँ पे आप देख सकते हो, शिप्रा एंड द मनीषा आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस, राइट। यहाँ पे दो पार्टनर्स है, शिप्रा एंड मनीषा, और इनकी जो प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग होगा वो किस बेसिस पे होगा? कैपिटल रेशियो बेसिस पे होगा। कैपिटल रेशियो बेसिस पे होगा मतलब ये दोनों का पार्टनर का कैपिटल कितना है। पहले हम क्या देखेंगे? इन दोनों का पार्टनर का कैपिटल। अगर हम दोनों का पार्टनर के कैपिटल देखेंगे उनका रेशियो निकालेंगे गाइस। रेशियो किस तरीके से निकालेंगे मैं आपको इसको डीप में बताऊंगा, इसका वर्किंग नोट भी बताऊंगा, ताकि आप जो भी सम करो आपको फुल्ली तरीके से डिटेल वाइज वो आपको समझ में आ जाए। देखिए गाइस, कहीं पे भी कोई भी डाउट आएगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, मैं आपको उसका रिप्लाई दूंगा, आपका डाउट क्लियर करूंगा। नेक्स्ट थिंग देखते हैं, ये जो कैपिटल रेशियो है गाइस इसका हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये स्टेटमेंट हो जाने के बाद यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट एंड द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड द बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। मतलब गाइस आपको क्या दिया हुआ है कि प्रिपेयर करना है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट गाइस, ठीक है। 3 अकाउंट आपको रेडी करने हैं। चलिए अब हम दोनों पार्टनर्स का कैपिटल देख लेते हैं कि कैपिटल कितना होगा। प्लस यहाँ पे आप देख सकते हो कि कैपिटल गिवन है, ठीक है, शिप्रा और मनीषा का 90,000 और 30,000। 90,000 और 30,000 आपको कैपिटल गिवन है गाइस। देखो इसमें से 0 और ये 0, ठीक है, 40 कट कर दो तो कितना आया? 9/3। 9/3 3 के टेबल में 9 आएगा, यस। कितने टाइम पे? 3 टाइम पे। तो मतलब 3 1 और 3 3 मतलब रेशियो क्या बनेगा गाइस? 3:1। क्लियर? 3:1 ये आएगा इसका रेशियोस गाइस। ये रेशियो हम बेसिकली यूज करेंगे नेट प्रॉफिट फाइंड आउट करने में। चलिए गाइस, अब 1 by 1 हम क्या करते हैं? एंट्री देख लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट डेबिट बैलेंस, सन्डी डेटर्स, आगे लिखो एसेट्स, राइट। आगे क्या लिखोगे आप? एसेट्स। परचेज ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, ठीक है। फर्नीचर एसेट्स, प्लांट एंड मशीनरी एसेट्स, वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, ठीक है। डिस्काउंट अगेन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, एसेट्स बिल रिसीवेबल, कैरिज आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, पोस्टेज अगेन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, सेल्स रिटर्न बेसिकली माइनस होगा सेल्स से, कैश इन हैंड कैश एट बैंक ये दोनों एसेट्स में गाइस, इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, ट्रेड एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, राइट। नेक्स्ट वन वेयर हाउस रेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, एडवर्टाइजमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, ठीक है। बिल्डिंग एसेट साइड में गाइस, यहाँ तक क्लियर? आता है अभी क्रेडिट बैलेंस पे, सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट, रेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड में, सन्डी क्रेडिटर्स लायबिलिटी, परचेस रिटर्न है तो ये माइनस होगा आपका परचेस से, ठीक है। डिस्काउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट, बिल्स पेबल लायबिलिटीज करंट अकाउंट के लिए हम अलग से अकाउंट ओपन करेंगे जिसका नाम देंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो फॉर्मेट किस तरीके से बनाना है ये मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ की पूरी एंट्री हो गई गाइस। अब आते हैं हम एडजस्टमेंट पे। फर्स्ट एडजस्टमेंट, स्टॉक ऑन 31 मार्च 2019 वॉज एट ₹37,000, राइट। तो क्लोजिंग स्टॉक है गाइस ये, इसके 2 इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट, सेल्स इंक्लूड सेल्स ऑफ मशीनरी ₹2000 विच इज सोल्ड ऑन 1 अप्रैल 2018। मतलब स्टार्टिंग में इसने सेल कर दिया था, लेकिन उसने क्या किया कि सेल्स ऑफ मशीनरी 2000 किया हुआ है। मतलब जो अपने पास मशीनरी है गाइस, ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी, उसमें से 2000 हमने सेल कर दिया है, लेकिन हमने गलती से क्या किया कि सेल्स में इंक्लूड कर दिया। मतलब सेल्स पे एडजस्टमेंट है, प्लांट एंड मशीनरी पे एडजस्टमेंट है। इसको टिक कर दीजिए, इसको भी टिक कर दीजिए, क्योंकि दोनों पे एडजस्टमेंट है गाइस। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स। अब फिक्स एसेट्स पे यहाँ पे देखो सिंपली क्या बोल दिया उसने, फिक्स एसेट्स पे आपका एडजस्टमेंट है। अभी आप देखिए कि फिक्स एसेट्स क्या क्या आएंगे। तो जैसे कि फर्नीचर फिक्स एसेट्स है, प्लांट एंड मशीनरी फिक्स एसेट्स है, और बिल्डिंग फिक्स एसेट्स है। फिक्स एसेट्स का मीनिंग क्या होता है, जो कि मोर देन 3 ईयर्स होता है गाइस। ऐसे एसेट्स जो कंपनी यूज़ करती है, लेकिन उसकी जो लाइफ होती है वो बेसिकली यहाँ पे कंसिडर किया जाता है फिक्स एसेट्स में कि मोर देन 3 ईयर्स। 3 ईयर्स से ज़्यादा अगर हो जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, फिक्स एसेट्स। क्लियर। तो फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरीज एंड बिल्डिंग, ये ऐसे एसेट्स है जो 3 साल से ज़्यादा चलते हैं। Each partner is entitled to get a commission at 1% gross profit and the interest on capital 5% per annum। तो यहाँ पे पार्टनर को क्या होगा, कमीशन मिलेगा 1% का, ठीक है, किस पे, ऑन ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट के लिए गाइस आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट वन ट्रेडिंग अकाउंट को टैली करना पड़ेगा। ट्रेडिंग अकाउंट से हमें ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा, और डेफिनेटली गाइस ये सम के अंदर आपको सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। अगर ट्रेडिंग अकाउंट को टैली करेंगे, ग्रॉस लॉस आएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पहले से मेंशन कर दिया है। एंड नेक्स्ट थिंग, इसमें सेकेंड एडजस्टमेंट क्या बोला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%। क्लियर। तो ये जो कैपिटल है ना, इस पे आपका एडजस्टमेंट जाएगा 5%। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, वेजेस एंड सैलरीज, तो वेजेस एंड सैलरी पे टिक कर दीजिएगा इस। क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 3% ऑन डेटर्स, तो डेटर्स पे एडजस्टमेंट है, उसको टिक कर दीजिए। क्लियर गाइस। तो यहाँ पे जितने भी एडजस्टमेंट है उसको हमने टिक कर दिए हुए हैं साइड बाय साइड, ताकि हम जब एंट्री पास करेंगे तो अपने लिए ईजी हो जाएगा। चलिए गाइस, अब हम इसका फॉर्मेट देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने ट्रेडिंग अकाउंट बना लिया हुआ है इन द बुक्स ऑफ शिप्रा एंड मनीषा। ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, डेबिट क्रेडिट, पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट। क्लियर यहाँ तक। देन सेम हमने क्या किया, फिर यहाँ पे स्पेस दे दी है, क्योंकि इसके नीचे कोई मतलब नहीं है प्रॉफिट एंड लॉस बना के, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस में बहुत सारी एंट्री पास होगी, जैसा अभी हमने देखा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने प्रॉफिट एंड लॉस पूरा एक पेज में बना लिया हुआ है, ताकि हम प्रॉफिट एंड लॉस को प्रॉपर तरीके से सॉल्व कर सके, ठीक है, इसमें पोस्टिंग कर सके, कास्टिंग कर सके, राइट, और इसका टैली भी कर सके। तो इसलिए मैंने ये सब में पूरा एक ही पेज पे प्रॉफिट एंड लॉस बना लिया। एंड नेक्स्ट थिंग गाइस, कि अब जो आएगा आपका पार्टनर्स करंट अकाउंट और बैलेंस शीट, क्योंकि आपको इस सब में पार्टनर्स करंट अकाउंट दिया हुआ है और बैलेंस शीट दिया हुआ है। पार्टनर करंट अकाउंट आपको कैसे बनाना है, यहाँ पे लिखना है पार्टनर्स करंट अकाउंट, डेबिट क्रेडिट, राइट। देन उसके बाद पर्टिकुलर, यहाँ पे दोनों पार्टनर्स का नाम शिप्रा मनीषा, पर्टिकुलर शिप्रा एंड मनीषा, ठीक है। देन उसके बाद बैलेंस शीट आपको मालूम है किस तरीके से बनाते हैं। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019, लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। क्लियर गाइस यहाँ तक। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, फटाफट आप फॉर्मेट बना लीजिए। ओके क्लास, अब हम स्टार्ट करते हैं अब अपनी एंट्री। आप अपने टेक्स्ट बुक में देखते रहिए, 1 बाय 1 हम क्या करेंगे, एंट्री पास करेंगे, देन उस पर हम एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट जो एंट्री है गाइस, वो है सन्डी डेटर्स, ठीक है। सन्डी डेटर्स जाएगा आपका बैलेंस शीट एसेट साइड में, यहाँ पे लिखोगे आप सन्डी डेटर्स, और सन्डी डेटर्स का अमाउंट है 28,000, राइट। इस पे एक ही एडजस्टमेंट है गाइस, तो एक लाइन लीव करो, देखिए एक एडजस्टमेंट है तो एक लाइन लीव करो, 2 एडजस्टमेंट है तो 4 लाइन लीव करो, 3 एडजस्टमेंट है तो 6 लाइन लीव करके एंट्री पास करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन है यहाँ पे परचेस। देन गाइस परचेस आएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, लेकिन सबसे फर्स्ट वन हम यहाँ पे लिख देंगे ओपनिंग स्टॉक, राइट। ओपनिंग स्टॉक कितना है हम बाद में देखते हैं इसको, लेकिन यहाँ पे लिख देते हैं हम 2 परचेस, और परचेस का अमाउंट है गाइस 55,000 इनर कॉलम में, क्योंकि इससे हम माइनस करेंगे परचेस रिटर्न। और परचेस रिटर्न है, आप देख सकते हो क्रेडिट साइड में, ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में गाइस ऊपर से 4th वन गिवन है 1,000,
माइनस करके आउटर कॉलम में 54,000। चलिए यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट वन है फर्नीचर। गाइस फर्नीचर जो आएगा वो बैलेंस शीट एसेट साइड में आएगा, यहाँ पे लिखेंगे फर्नीचर, और फर्नीचर का अमाउंट है गाइस 38,500, इनर कॉलम एडजस्टमेंट है। ओके, एक लाइन लीव करना है, सिर्फ डेप्रिसिएशन अप्लाइड होगा। देन प्लांट एंड मशीनरीज, प्लांट एंड मशीनरी गाइस 60,000 इनर कॉलम में, बट प्लांट एंड मशीनरी पे आपका 2 एडजस्टमेंट है गाइस, ठीक है। तो 1 2 3 लाइन लीव कर दिया मैंने, आप 4 लाइन भी लीव कर सकते हो। नेक्स्ट वन है वेजेस, ठीक है। चलिए आते हैं अभी वेजेस पे गाइस। यहाँ पे लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में 2 वेजेस, और वेजेस पे भी एडजस्टमेंट है क्योंकि हमने इसको टिक किया हुआ है, तो अमाउंट इनर कॉलम 1 लाइन लीव कर दो, ठीक है। नेक्स्ट वन है सैलरीज गाइस। चलिए सैलरीज पास कर लेते। सैलरीज जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, यहाँ पे लिखेंगे 2 सैलरीज। ओके, सैलरीज का अमाउंट है 3,500, और सैलरी पे भी एडजस्टमेंट है 3,500, ठीक है। नेक्स्ट वन, 1 लाइन लीव कर दो इस पर। नेक्स्ट वन है डिस्काउंट, यहाँ पे लिखेंगे 2 डिस्काउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में गाइस 2 डिस्काउंट, और डिस्काउंट का अमाउंट है 800, आउटर कॉलम एडजस्टमेंट नहीं है। नेक्स्ट वन बिल रिसीवेबल, एसेट साइड में आएगा गाइस, तो ये रिसीवेबल, और बिल रिसीवेबल का अमाउंट है गाइस 14,400 आउटर कॉलम, 14,400 आउटर कॉलम। नेक्स्ट वन है कैरिज आउटवर्ड, तो प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा गाइस। आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में, और यहाँ पे लिखते हैं डिस्काउंट को जस्ट नीचे 2 कैरिज आउटवर्ड, राइट। और कैरिज आउटवर्ड का अमाउंट है गाइस 1,000, आउटर कॉलम कोई एडजस्टमेंट नहीं है। देन इसके बाद है पोस्टेज, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड अगेन, अमाउंट है 500, आउटर कॉलम कोई एडजस्टमेंट नहीं है, राइट। नेक्स्ट वन आते हैं सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न गाइस प्रॉफिट एंड ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, तो सबसे फर्स्ट वन आपको क्या करना है, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में यहाँ पे लिखना है बाय सेल्स, फिर देन उसमें से माइनस करना है सेल्स रिटर्न। सेल्स है गाइस 1,20,000, और उसमें से माइनस करना है 500 सेल्स रिटर्न, माइनस करके भी इनर कॉलम में लिखना है क्योंकि और एडजस्टमेंट है, तो 1,19,500, 1 लाइन लीव कर दो गाइस, ठीक है। नेक्स्ट वन कैश इन हैंड, कैश इन हैंड कैश एट बैंक, तो एसेट साइड में आएगा गाइस कैश इन हैंड कैश एट बैंक। यहाँ पे बिल रिसीवेबल के जस्ट नीचे लिखोगे कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। कैश इन हैंड है गाइस 4,000 और कैश एट बैंक है 47,000, राइट। यहाँ तक कंप्लीट। एंड इसके बाद इंश्योरेंस दिया हुआ है गाइस, तो इंश्योरेंस आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। देन यहाँ पे लिखेंगे 2 इंश्योरेंस। इंश्योरेंस का अमाउंट है गाइस 2,000, आउटर कॉलम में कोई एडजस्टमेंट नहीं है। देन ओपनिंग स्टॉक, तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा गाइस। ओपनिंग स्टॉक हमने पहले से ही पास कर दिया हुआ है, सिर्फ अमाउंट पास करना है, ठीक है। 17,800 कंप्लीट हो गया ये भी। नेक्स्ट ट्रेड एक्सपेंसेस, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में 2 ट्रेड एक्सपेंसेस। ट्रेड एक्सपेंसेस है 1,500। देन वेयर हाउस रेंट, अगेन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड 2 वेयर हाउस रेंट। अमाउंट है गाइस इसका 2,500। नेक्स्ट वन एडवर्टाइजमेंट, अगेन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में 2 एडवर्टाइजमेंट। अमाउंट है गाइस 1,000। नेक्स्ट वन है बिल्डिंग, एसेट साइड में गाइस
एसेट साइड में कैश साइड बैंक के नीचे लिखना है बिल्डिंग, और इसका अमाउंट इन द कॉलम, क्योंकि इस पर डेप्रिसिएशन देना है। एक लाइन लीव कर दिया मैंने क्लास। तो यहाँ पे आपका डेबिट साइड की एंट्री पास हो गई है। अब हम आएंगे क्रेडिट साइड में गाइस। तो क्रेडिट साइड में सबसे फर्स्ट जो है वो है सेल्स। तो हमने सेल्स पहले से पास कर दिया हुआ है। अब हम पास करेंगे गाइस सीधा रेंट, ठीक है, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा गाइस। तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में लिखने से पहले 2 लाइन ऊपर का लीव कर दो, उसके बाद लिखो बाय रेंट, क्योंकि ऊपर हमें ग्रॉस प्रॉफिट लिखना होता है, ठीक है, इसीलिए हम लाइन लीव करते हैं। तो बाय रेंट, रेंट का अमाउंट है 1800 आउटर कॉलम, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। नेक्स्ट सन्डी क्रेडिटर्स, ठीक है। तो सन्डी क्रेडिटर्स देखो गाइस, हम जो करेंगे ना एकदम डीप में करेंगे, अच्छे से करेंगे ताकि आपको समझ में आए। सन्डी क्रेडिटर्स लायबिलिटी साइड में जाएगा, लेकिन इससे पहले जो लायबिलिटी साइड में होता है ना, स्टार्टिंग में जो एंट्री कंपलसरी आती है गाइस, ये कैसे एक फॉर्मेट है, तो इस फॉर्मेट को आप फॉलो करोगे ना तो अच्छा दिखेगा आपका। तो फर्स्ट वन कैपिटल आता है, इसमें आपका सिप्रा और मनीषा, ठीक है, ये कैपिटल हो गया। उसके बाद आएगा फिर करंट अकाउंट, तो यहाँ पे हम करंट अकाउंट भी लिख लेते हैं, ठीक है। फिर अगेन सिप्रा एंड मनीषा, देन उसके बाद हम लिखेंगे अब सन्डी क्रेडिटर्स। सन्डी क्रेडिटर्स का अमाउंट है गाइस 38,500, कोई एडजस्टमेंट नहीं, आउटर कॉलम। देन परचेस रिटर्न हमने पास कर दिया हुआ है। अब आते हैं हम डिस्काउंट पे, ठीक है। डिस्काउंट है गाइस 500, लेकिन ये क्रेडिट साइड में है, इसलिए हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे, ठीक है। बाय डिस्काउंट, और उसका अमाउंट है ना आउटर कॉलम में, और डिस्काउंट का अमाउंट है 500 आउटर कॉलम। देन नेक्स्ट थिंग बिल्स पेएबल, बिल्स पेएबल लायबिलिटी में आएगा गाइस। आते हैं अभी हम लायबिलिटी साइड में। यहाँ पे आप लिखोगे सन्डी क्रेडिटर्स के नीचे बिल्स पेएबल, और बिल्स पेएबल का अमाउंट है 9,000, कोई एडजस्टमेंट नहीं, आउटर कॉलम। एंड नेक्स्ट थिंग कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट हमने लिख दिया, पार्टनर्स का नाम लिख दिया, और सिर्फ अमाउंट लिखो गाइस 90,000 एंड 30,000। इसका अमाउंट प्लस है कि आउटर कॉलम में 1,20,000। हमने कैपिटल पे अभी कोई भी एडजस्टमेंट नहीं देना है गाइस, क्योंकि हमने करंट अकाउंट बनाया हुआ है, ठीक है। तो इसलिए अब जो करंट अकाउंट का रहेगा या कोई भी एडजस्टमेंट होगा जो कैपिटल पे आता था, उसको हम करंट अकाउंट में पास करेंगे। अब जो नेक्स्ट एंट्री है गाइस अपने पास, वो है करंट अकाउंट, ठीक है। तो करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे यहाँ पे बाय बैलेंस BD, ठीक है। BD का मतलब होता है गाइस ब्रॉट डाउन, यानी कि जो हमारे पास अमाउंट था वो प्रीवियस ईयर का था, और उसको हम नेक्स्ट ईयर में यानी कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में इसको यूज़ कर रहे हैं, और इसलिए ये हो जाएगा ब्रॉट डाउन। तो आंसर आएगा यहाँ पे, अमाउंट आएगा 5,000 एंड 3,000। क्लियर गाइस यहाँ तक? तो देखो यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट की जितनी भी एंट्रीज थी ये हमने पास कर दी है गाइस। मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप जितनी भी एंट्री देख रहे हो, या आपके पास फेसबुक उसमें देख रहे हो, तो यहाँ पे हमने जितनी भी एंट्रीज थी सब हमने पास कर दी है, सब। अब हम आएंगे एडजस्टमेंट 1 बाय 1, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एडजस्टमेंट देख सकते हो आप लोग। फर्स्ट एडजस्टमेंट जो है वो है स्टॉक ऑन 31 मार्च 2019 वॉज वैल्यूड या वॉज एट ₹37,000। तो ये क्लोजिंग स्टॉक हो गया, क्योंकि 31 मार्च 2019 की बात किया, यानी कि फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने की बात किया गाइस, ठीक है। तो ये क्लोजिंग स्टॉक हो गया। अब ये जो क्लोजिंग स्टॉक है इसका हम 2 इफेक्ट देते हैं, ठीक है गाइस। यहाँ पे आपका बैलेंस शीट है ना, तो बैलेंस शीट में लिखो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक, बिल्डिंग के नीचे एक लाइन लीव करके उसके बाद लिखना क्लोजिंग स्टॉक 37,000। क्लियर यहाँ तक? देन इसके बाद हम जाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट में गाइस। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्लोजिंग स्टॉक का सेकेंड इफेक्ट, तो यहाँ पे लिखेंगे हम, चाहिए तो नीचे लिखो बाय क्लोजिंग स्टॉक 37,000।
ओके, तो यहाँ पे आपका जो क्लोजिंग स्टॉक था ये कंप्लीट हो गया गाइस। आप यहाँ पे देख सकते हो जो क्लोजिंग स्टॉक था ये हमने कंप्लीट कर दिया हुआ है। अब जो सेकेंड एडजस्टमेंट है उसमें है सेल्स इंक्लूड, राइट, सेल्स ऑफ मशीनरी ₹2000 विच इज सोल्ड ऑन 1 अप्रैल 2018, मतलब सेल्स में इंक्लूड किया हुआ है 2000 जो कि सेल्स ऑफ मशीनरी होना चाहिए था ये। तो इसको हम क्या करेंगे, सेल से भी माइनस करेंगे और सेल्स ऑफ मशीनरी से भी माइनस करेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में गाइस यहाँ पे लिखेंगे माइनस, ठीक है, सेल्स ऑफ मशीनरीज, सेल्स ऑफ मशीनरीज, मशीनरी कितना है 2000, यहाँ पे लिखेंगे 2000, माइनस कर देंगे तो आंसर आएगा 1,17,500। क्लियर गाइस यहाँ तक। देन इसका आप सेकेंड इफेक्ट देंगे हम बैलेंस शीट के एसेट साइड में। बैलेंस शीट के एसेट साइड में आ जाइए गाइस और यहाँ पे लिखिए माइनस सेल्स ऑफ मशीनरीज, ठीक है, 2000, क्योंकि हमने 60,000 में से 2000 क्या कर दिया, सेल कर दिया है, तो आंसर कितना आएगा 58,000। ओके, तो क्लास यहाँ पे सेकेंड वाला एडजस्टमेंट भी कंप्लीट हो गया। अब थर्ड एडजस्टमेंट पे आते हैं। थर्ड एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है कि डेप्रीसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स। तो डेप्रीसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स है तो मशीनरी, फर्नीचर, मशीनरीज एंड बिल्डिंग, ठीक है, ये तीनों पे डेप्रीसिएशन लगाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे डेप्रीसिएशन और तीनों का परसेंटेज सेम है, कितना 5, तो यहाँ पे लिखेंगे 5%। डेप्रीसिएशन 5%, डेप्रीसिएशन 5%, राइट। ओके, 38,500 का 5%, तो 2 0 कट हो जाएगा, 5 5 25, 5 40 42, ठीक है, तो 4 क्या हुआ 15 19, तो 1925। अब माइनस कर देंगे गाइस इसका, तो आंसर आएगा लास्ट में 75, ठीक है, 14 में से 9 गया तो 5, 37 तो 36 हो जाएगा यहाँ पे। ओके, 36,575। देन अब हम निकालेंगे प्लांट एंड मशीनरी का डेप्रिसिएशन 5%, यानी कि 58,000 का 5%, तो 2 0 यहाँ से कैंसिल होगा, तो 0 5 40, 4 कैरी, देन 29, माइनस करेंगे गाइस, तो आंसर आएगा यहाँ पे 55,100। देन नेक्स्ट वन बिल्डिंग का 5%, 20,000 का 5% 1,000 होता है गाइस, और उसमें माइनस करने पे 19,000 आउटर कॉलम। क्लियर यहाँ तक। ये हो गया आपका डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन का हम सेकेंड इफेक्ट देंगे जो कि जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में गाइस। प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में लिखेंगे यहाँ पे 2 डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, बिल्डिंग एंड प्लांट एंड मशीनरीज, राइट। चलो अभी जो एडजस्टमेंट अमाउंट यानी कि जो डेप्रिसिएशन अमाउंट आया उसको लिखेंगे। तो फर्नीचर का है 9025, बिल्डिंग का है 1000, मशीनरी का 2900, तीनों को प्लस करके आउटर में, ठीक है, 5825, 5825 ये आ गया टोटल आपका डेप्रिसिएशन गाइस। चलिए यहाँ पे थर्ड वाला एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया है। अब मैं नेक्स्ट वाला दिखा देता हूँ आपको, फोर्थ वाला एडजस्टमेंट गाइस। फोर्थ वाला एडजस्टमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है ईच पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू गेट एन कमीशन 1% ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम। तो गाइस ईच पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू गेट एन 1% कमीशन ऑन ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट के लिए हमें ट्रेडिंग अकाउंट को सॉल्व करना पड़ेगा, तो हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया नहीं है, इसीलिए हम अभी मतलब ट्रेडिंग अकाउंट हमने बनाया हुआ लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट नहीं फाइंड आउट किया है, तो इसलिए अब हम इसको नहीं पास करेंगे। पहले हम जाएंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे जो कि 5% है गाइस। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%। फर्स्ट वन क्या करोगे गाइस कि पार्टनर करंट अकाउंट में आ जाओगे आप लोग और यहाँ पे लिखोगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। कितना परसेंट है, परसेंट भी यहाँ पे मेंशन कर दो, 5% है। अब ये जो कैपिटल है आपके पार्टनर का यानी कि सिप्रा और मनीषा का, ठीक है, इसका आप क्या करोगे 5% निकालोगे, 90,000 का 5% एंड 30,000 का 5%।
5% निकालने के लिए 2 जीरो पहले माइनस कर दो यहाँ से, ठीक है, यहाँ से 2 जीरो गया, मतलब 900 और 300 में 5 से मल्टीप्लाई करो, 900 में 5 से 9 5 ज़ा 45, यानी कि 4500 आएगा, और फिर 300 में करो तो 1500 आएगा। मिल गया आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओके, अब इसका सेकेंड इफेक्ट जो जाएगा गाइस वो होगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। तो आ जाइए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, और यहाँ पे लिखिए 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दोनों पार्टनर्स का नाम सिप्रा एंड मनीषा। $4,500, $1,500, $6,000 आउटर कॉलम प्लस करके, राइट गाइस। चलिए यहाँ पे हो गया फोर्थ का सेकेंड पार्ट, यानी कि फोर्थ एडजस्टमेंट का सेकेंड पार्ट हो गया गाइस। आते अभी फिफ्थ वाले एडजस्टमेंट पे। फिफ्थ एडजस्टमेंट है गाइस यहाँ पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वेजेस एंड सैलरीज, राइट। तो वेजेस पे कितना है 200 है, और सैलरी पे कितना है 500। तो आउटस्टैंडिंग आपका हमेशा प्लस होता है गाइस। तो फर्स्ट वन आते हैं हम वेजेस पे, आपको मिल जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। यहाँ पे लिखोगे प्लस आउटस्टैंडिंग कितना है 200, इसको प्लस करके आउटर कॉलम में 1000। सेम इसी तरीके से आपको प्रॉफिट एंड लॉस में आना है गाइस, और सैलरी है तो सैलरीज के अंदर प्लस करना है, और यहाँ पे लिखना है आउटस्टैंडिंग 500, टोटल हो जाएगा 4500। क्लियर गाइस। यहाँ पे हमने क्या किया, सैलरी और वेजेस में आउटस्टैंडिंग था तो उसको प्लस कर दिया। देन नेक्स्ट थिंग गाइस, आपको आना है बैलेंस शीट में, ठीक है, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, और बिल्स पेबल के जस्ट नीचे लिखना है यहाँ पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, और उसको अंडरलाइन करना है। यहाँ पे लिखना है वेजेस और फिर सैलरीज। वेजेस है गाइस 200 और सैलरी है 500, तो उनको प्लस कर देना है तो 700 आउटर कॉलम। क्लियर गाइस। तो ये हो गया आउटस्टैंडिंग का सेकेंड इफेक्ट। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट थिंग, एडजस्टमेंट नंबर 6। एडजस्टमेंट नंबर 6(1) आप दे सकते हो क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 3% ऑन डेटर्स। मतलब यहाँ पे आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल दिया हुआ है, तो उसको हम लिखेंगे गाइस न्यू आरडीडी। कभी भी आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट मिलेगा ना, तो मतलब समझ आने का कि ये क्या होगा आपका न्यू आरडीडी, राइट। चलिए, तो हम बैलेंस शीट में आएंगे। फर्स्ट वन डेटर्स पे आपका 3% लगेगा आरडीडी। तो यहाँ पे सन्डी डेटर्स देख रहे हैं बैलेंस शीट के एसेट साइड में, नीचे लिखेंगे माइनस न्यू आरडीडी 3%, 28,000 का 3%, तो 20 पहले माइनस करो यहाँ से, तो 280 280 में 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 0 3 4 ज़ा 24, देन 2 कैरी हुआ, 3 2 ज़ा 6, 6 + 2 8, 840 मतलब, राइट। अब माइनस कर दो 840, तो 27,160 इसका आंसर आएगा। अब ये जो न्यू आरडीडी आया ना गाइस, इसको हम बैड डेब्ट्स में प्लस कर देंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस में आइए, यहाँ पे बैड डेब्ट्स नहीं था गाइस, ठीक है, हमने पूरा एंट्री पास कर दिया प्रॉफिट एंड लॉस का, लेकिन उसके अंदर बैड डेब्ट्स नहीं था। तो यहाँ पे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नीचे लिखेंगे 2 बैड डेब्ट्स। सबसे पहले आपको बैड डेब्ट्स लिखना कंपलसरी है, ठीक है, और उसका अमाउंट नहीं है तो उसको डैश मारो, उसमें प्लस करो न्यू आरडीडी। देखो ये फॉर्मेट है पूरा, तो आप एक्चुअल फॉर्मेट से जाओगे ना तो आपको मार्क्स मिलने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, और अच्छे खासे मार्क्स मिल सकते हैं। तो 840 इनर में भी लिखो और आउटर में भी लिखो 840। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई अमाउंट ही नहीं है ना, उसको हम प्लस करेंगे तो 840 ही होगा, तो 840 हमने आउटर कॉलम में लिख दिया। क्लियर गाइस। यहाँ पे हो गया आपका एडजस्टमेंट नंबर 6 कंप्लीट। अब हम आएंगे एडजस्टमेंट नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट पे गाइस। एडजस्टमेंट का आपका जो 4th था, ठीक है, उसका फर्स्ट जो पार्ट है जिसमें लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन 1% आपको मिलेगा कमीशन, यानी कि पार्टनर को 1% कमीशन मिलेगा ऑन ग्रॉस प्रॉफिट पे। ट्रेडिंग अकाउंट को टैली करेंगे गाइस, तो कैसे करना है आपको मालूम है, ऊपर एक नीचे 2 लाइन, ठीक है, ऊपर एक नीचे 2 लाइन, सेम लाइन में होना चाहिए। चलो इसको प्लस कर देते हैं, तो यहाँ पे आंसर आएगा
54,500 लास्ट में, ठीक है। देन 14,15 तो 1,54,500, 1,54,500, ओके। देन गाइस इसको प्लस करेंगे तो यहाँ पे आंसर आएगा 55, 65, 72, 800 इसे माइनस कर देंगे तो 72, 800 माइनस करने पे गाइस अपना आंसर आएगा 81,700, ठीक है, 81,700। और यहाँ पे लिखेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट सीडी, ठीक है। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट आ गया ना, इसका वर्किंग नोट देंगे। अब ये अपना वर्किंग नोट नंबर 1 लिख दो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे कमीशन टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर कितना 1% ऑन जीपी, जीपी मतलब ग्रॉस प्रॉफिट। तो फर्स्ट जो पार्टनर है सिप्रा, तो यहाँ पे 81,700 ये ग्रॉस प्रॉफिट अपने पास, राइट। और इसका 1% यानी कि 1/100 तो 0,000 कट, तो आंसर आया 817। देन फिर मनीषा सेम है गाइस, ग्रॉस प्रॉफिट 81,700 उसका 1% निकाल लो तो 817, क्लियर यहाँ तक। अब हम इसको लेके जाएंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट, सॉरी पार्टनर करंट अकाउंट में लेके जाएंगे गाइस। पार्टनर करंट अकाउंट है, इसमें आपको क्रेडिट साइड में लिखना है, क्रेडिट साइड में लिखोगे बाय कमीशन, ठीक है। ब्रैकेट में लिख दो @1% ऑन जीपी 817। इसका जो सेकेंड इफेक्ट जाएगा गाइस वो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। अगर अभी आपने मेरा एडजस्टमेंट नहीं देखा हुआ है गाइस, क्योंकि मैंने 30 एडजस्टमेंट बनाए हैं जो कि आपके बुक कीपिंग अकाउंटेंसी में हेल्प करने वाले, यहाँ तक कि आपको डिग्री कॉलेजेस में भी हेल्प करने वाले हैं। तो गाइस उसको आप फटाफट चेकआउट कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और उसमें मैंने A to Z एडजस्टमेंट आने वाले वीडियो सब बताए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे टू कमीशन, ठीक है, और इसको अंडरलाइन कीजिए और यहाँ पे लिखिए पार्टनर्स का नाम सिप्रा एंड मनीषा। सिप्रा का अमाउंट आया गाइस 817 दोनों का सेम है। चलो इसको प्लस कर देते तो 1634, ये आंसर आ गया। अभी जो ग्रॉस प्रॉफिट आया था गाइस उसको हम ट्रांसफर मारते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में लिखो यहाँ पे बाय ग्रॉस प्रॉफिट BD, कितना आया था 81,700 यानी कि 81,700। अब हम इसका टोटल कर देंगे गाइस, यहाँ पे टोटल करते हैं हम लोग इसका सेम लाइन। चलिए क्रेडिट साइड का प्लस करते हैं, कितना आएगा आंसर 81, 82, 83, 84, तो 84,000 इसका टोटल आएगा, 84 इसका टोटल आएगा। डेबिट साइड के अमाउंट को प्लस करके माइनस कर देंगे गाइस, तो आंसर आएगा 56,401, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट CD और दोनों पार्टनर्स का नाम सिप्रा एंड मनीषा। और इनका रेशियो है गाइस 3/4 और 1/4। 3/4 और 1/4 कैसे आया गाइस? हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जो पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग होगा गाइस वो होगा कैपिटल बेसिस पे, यानी कैपिटल रेशियो बेसिस पे। तो यहाँ पे देख लेते हैं कैपिटल रेशियो कैसे निकालेंगे हम। तो कैपिटल रेशियो सिप्रा 90,000 है और उसके नीचे लिखते हैं मनीषा, उसका अमाउंट है 30,000, ठीक है। डिवाइड कर देंगे गाइस, तो 9/3 आया, 0 कट कर दिया, तो 3 3 सा 3 1 सा, तो मतलब इनका जो रेशियो आएगा गाइस 3:1 आएगा। क्लियर है यहाँ तक?
देन गाइस अब हम क्या करेंगे कि ये जो 34 और 14 है ना, इसको डिवाइड कर देंगे तो अपने को आंसर मिल जाएगा। मतलब क्या करना है कि आपको 56,401 को 4 से डिवाइड कर देना है। तो चलिए कैसे करना है मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे ये तो हो गया वो सेकेंड वर्किंग नोट, ठीक है। थर्ड वर्किंग नोट, यहाँ पे हम लिख रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग, ठीक है, ओके। तो फर्स्ट वन सिप्रा के लिखा हूँ यहाँ पे, ठीक है, चलो लिख देता हूँ सिप्रा। तो यहाँ पे कितना था 56,401 और इंटू 3/4, राइट। और फिर सेम मनीषा 5641 1/4, तो 4 से डिवाइड कर देंगे गाइस। 4 से डिवाइड करते 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, 4 1 ज़ा 4, ठीक है। यहाँ तक डिवाइड हो गया, फिर 0 यहाँ पे तो डिवाइड नहीं होगा तो 0 आ जाएगा। देन यहाँ पे 1 है तो भी डिवाइड नहीं होगा गाइस, तो अगेन 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद डेसिमल में आएगा फिर तो 2 5 समथिंग आएगा एंड इंटू 3 कर देंगे फिर, तो यहाँ पे भी सेम आएगा 14100.25। चलो 3 से मल्टीप्लाई कर देते तो इसका आंसर आएगा 42,300.75 और इसका आंसर ये रहेगा। लेकिन यहाँ पे डेसिमल में आंसर आ गया तो क्या करना है, यहाँ पे 75 है गाइस, ठीक है, ज़्यादा अमाउंट है ये, तो इसको दे दो 1 कर दो इसको, तो 42,301 और इसका कर दो 14,100, राइट। तो ये एग्जैक्ट वैल्यू आ गई अपने पास। अब हम क्या करेंगे, इसका इफेक्ट देंगे गाइस, कहाँ पे, यहाँ पे सिप्रा का 301, फिर इसका 14,100, क्लियर गाइस। चलिए अब इसका जो नेक्स्ट होगा ना वो जाएगा आपका पार्टनर करंट अकाउंट में। जो नेट प्रॉफिट आया ना उसको हम ट्रांसफ़र करेंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट में। यहाँ पे लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट 42,301 14,100। अब इसको टैली, इसको ऐड करते हैं, ठीक है। 42 46 51 तो 52 600, ठीक है, 52 618। देन इस साइड का आएगा 14 15 18 मतलब 19,417, 52 618 और 19,417। देन गाइस यहाँ पे कोई भी अमाउंट नहीं है तो ये सेम अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा दोनों का, राइट। यहाँ पे लिखेंगे 52 618 और 19,417 और यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस CD, राइट। अभी जो बैलेंस CD आया ना उसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में और यहाँ पे लिखेंगे करंट अकाउंट। करंट अकाउंट हमने पहले से लिखा हुआ है, सिप्रा मनीषा हमने पहले से लिखा हुआ है, सिर्फ अपने को अमाउंट इंटर करना है। तो हमने अमाउंट भी इंटर कर दिया गाइस। अब दोनों को प्लस करते हैं तो आंसर आएगा लास्ट में 35,0267 यानी कि 72,035। चलिए अब इसका टोटल करते हैं, टैली करते हैं। तो इसको ऐड कर देंगे गाइस। ऐड करने पे इसका आंसर आएगा 2,40,235। इस साइड भी 2,40,235। तो गाइस यहाँ पे हमने कंप्लीट कर दिया अपना बैलेंस शीट प्रॉपर तरीके से, वर्किंग नोट के साथ हमने पूरा कंप्लीट किया है गाइस। करंट अकाउंट हमने बनाया, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस इस बार गाइस जो ये सम में था वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा था, ठीक है, आपने देख लिया, आपने पास भी किया होगा साथ साथ में, क्लियर। तो इस तरीके से अपने को सम कंप्लीट करना है गाइस। ये 12 मार्क्स के लिए आपके बोर्ड एग्जाम्स में आएगा, तो आप इसको फटाफट कंप्लीट कीजिए
सब नंबर 10 था ये, यानी कि फाइनल अकाउंट यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे गाइस वो होगा आपका नेक्स्ट चैप्टर, यानी कि नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, यानी कि NPOs को हम शॉर्ट में बोलते हैं। ये भी सेम मार्क्स कवर करता है आपके बोर्ड एग्जाम में, यानी कि 12 मार्क्स। आपको इसी तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, सॉल्व करना है विदाउट एनी मिस्टेक्स। गाइस देखो डाउट आएगा स्टार्टिंग में, ठीक है, क्योंकि आप न्यूली हो तो आप मुझे कमेंट कीजिए, ठीक है, कमेंट सेक्शन में आपको मैं इसका रिप्लाई दूंगा किस तरीके से हमको सॉल्व करना है, राइट गाइस। चलिए गाइस अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। बने रहिए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।